आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से करते हैं। तो सुनिए सुविचार। स्वीकार करने की हिम्मत हो और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दोबारा से सुविचार सुनिए। स्वीकार करने की हिम्मत हो और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आज बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं अपना वर्तनी व्यवस्था का अभ्यास पढ़ेंगे। और अभी मैंने इसमें बताया था आपको कि हमने सबसे पहले इसमें मात्राओं के बारे में पढ़ा, उसके बाद रह के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा, अनुस्वार और सानुनासिक के बारे में भी पढ़ा था। तो आइए अब अभ्यास करते हैं। तो देखिए अपना अभ्यास का जो पहला प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर लिखिए। क्या है? निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर लिखिए। बेटा उसमें वर्ण विच्छेद के बारे में भी मैंने बताया था कि वर्ण विच्छेद क्या होता है और वर्ण संयोजन, ये तो हमारा मिलाकर लिखना, वर्ण संयोजन करना है। ठीक है, कि उसको जो स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा हुआ उनको एक साथ मिलाकर लिखना है। इसमें इस प्रश्न में क्या है कि स्वर और व्यंजन की मात्राओं को, जो व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं लगी हुई है उसको अलग करके लिखा हुआ है, तो हमें इसको लिखना है मात्राओं के साथ। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो देखिए पहले देखिए हमारा व में हमारा ई की मात्रा छोटी की मात्रा है एक तरह से, तो ये क्या हो गया? वी। श हमारा आधा है इसमें, क्योंकि श के बाद कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है। और व के बाद आ है, आ स्वर की मात्रा है। स में ए स्वर है, तो क्या बन गया? देखिए बेटा विश्वास। क्या बन गया? विश्वास। तो लिखेंगे विश्वास। आपको समझ में आया होगा बेटा ये कैसे हुआ है कि इनके साथ जो हमारी स्वर की मात्राएं लगी हुई है व्यंजन के साथ, उनको हमने जोड़कर ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें अब ये बता देती हूँ। जैसे देखो इसमें र के मैंने इस रूप का बताया था कि जो व्यंजन के बाद र आता है, ठीक है ना, व्यंजन के बाद र आता है, व्यंजन के बाद है हमारा र, तो पैर में लगता है, पैर में लगता है बेटा। अब देखो इसमें प्र क्या बन जाएगा? प्र, ये क्या है? द, और ये क्या है? प्र द, ये र भी हमारा आधा है। ठीक है, आधा है, ये हमारे क्या है? स्वर से पहले तो ऊपर आ जाएगा। प्रदर्शनी क्या बन गया? प्रदर्शनी। ठीक है, तो देखिए प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। हमने ये सब पढ़ा था, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। रे हमारा आधा है तो हमारा, और से पूर्व है तो पहले ही हमारा, मतलब व्यंजन से पूर्व है तो हमारा ऊपर आ गया है रेफ वाली मात्रा के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, आगे देखिए ये हमारा ग में री है, थ है, पूरा हमारा स्वर लगा हुआ है, और ये स हमारा आधा है, और ये थ में है ए लगा हुआ है। थ के बाद बेटा हलंत जरूर लगाना है। मैं यहाँ पे भूल गई थी, हाँ हलंत जरूर आएगा, क्योंकि हर व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है। ठीक है, जब स्वर की मात्रा इसमें लग जाती है तब यह पूर्ण हो जाता है या पूरा बन जाता है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या बन गया? गृहस्थ। क्या बन गया? गृहस्थ। इसको वैसे री है, उच्चारण में हम वैसे बोलेंगे तो इसको गृहस्थ, गृही बोलेंगे, गृहस्थ, गृहस्थ। ठीक है बेटा, क्या बन गया? ये गृहस्थ। देखिए दोबारा से स में ए लगा हुआ है, यहाँ पे भी हलंत आएगा बेटा। स में ए लगा हुआ है, स पूरा हो गया, स म, और ये देखिए अब क और श मिलकर क्या बनता है? क, और ये मैं हमारा अनुस्वार है, ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा अनुस्वार है मैं, तो ये हमारे बिंदु में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स और ये अनुस्वार हमारा बिंदु में जाएगा। क और श मिलकर हमारा क्या बनता है? अक्षर। ठीक है, और ये एक ही मात्रा लग जाएगी इसमें, और ये प में ए, तो क्या बन गया पूरा? देखिए स, ये बिंदु ऊपर आ जाएगी, और ये अक्षर हो गया संक्षेप। क्या बन गया? ये संक्षेप। समझ में आया बेटे संक्षेप कैसे बना? तो देखिए एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए स हमारा पूरा हो गया, स में हमने लिख दिया, पूरा कंप्लीट लिख दिया, अ मिलाकर लिख दिया यहाँ पे स। फिर हमारा जो मैं अनुस्वार लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए क और श हमारा अक्षर
अक्षय बन गया है। तो ये हमारा अक्षय और ए, तो ए की मात्रा हमने लगा दी और प हमारा पूरा है तो हमने लिख दिया संक्षेप। ठीक है, आगे देखिए म में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो मी हो गया, त और र मिलकर क्या बनता है त्र, क्या बनता है त्र, त और र मिलने से त्र बन जाता है। तो ये क्या बन गया मित्रता, तो क्या बन गया मित्रता, मित्रता। आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा कैसे मैंने किया है, इनको मिला के मात्राओं के साथ कैसे हमने ये शब्द बनाए हैं। अब देखिए नीचे दिए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। प्रश्न 2 में हमारा क्या है कि वर्ण विच्छेद, ऊपर क्या था कि वर्णों को मिलाकर लिखिए। अब हमें ये इनका व्यंजन को स्वर से अलग करना है, एक तरह से व्यंजन से स्वर को अलग करना है। ठीक है ना, तो अलग अलग करके लिखेंगे व्यंजन और स्वर को। तो देखिए इसमें र में आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है बेटा, र में किसकी मात्रा लगी हुई है आ की मात्रा, तो हम हलंत जरूर लगाएंगे, अगर हलंत नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा। ये क्या बन गया अब हमारा रा। अब देखिए ज लेंगे पहले, ज के बाद हमारा क्या है ए की मात्रा है, ए की मात्रा ए लिख देंगे, स्वर ही लिखना है इसमें। अब ये क्या है अनुस्वार भी हमारे पास है तो ये क्या आ जाएगा ना, और ये देखिए द र, तो हमारा क्या है इसमें द आधा है और र पूरा है, क्योंकि हमारा क्या है व्यंजन के बाद र है तो र हमारा पूरा आता है इसमें और पैर में लगता है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो ये आपका बन गया राजेंद्र, क्या बन गया राजेंद्र। अब देखिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में देखिए आधा से हमारा पहले से ही, तो हम कोई स्वर की मात्रा नहीं लगाएंगे इसमें। वा में स्वर की मात्रा है तो स्वर की मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा है स्वर आधे रखा है इसमें आधा, फिर हमारा आधा है व्यंजन है, थ भी हमारा आधा है और फिर यह में हमारे स्वर की मात्रा लगी हुई है, ए लगा हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना में देखिए जय हमारा आधा है, ज्योत्सना, यह हमारे में ओ की मात्रा है, ओ स्वर लगा हुआ है, तय फिर हमारा आधा है और स भी हमारे कोई स्वर की मात्रा नहीं है और फिर हमारा क्या है ना में आ की मात्रा है। तो बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे वर्ण विच्छेद होता है और कैसे वर्ण संयोजन होता है या वर्णों को कैसे मिलाकर लिखते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए सन्यासी, स में हमारा ए की मात्रा लगी हुई है, इसमें न हमारा स्वर में एक तरह से अनुस्वार में आ जाता है, यहाँ पे हमने अनुस्वार न लगाकर आधा न लिख दिया है। ठीक है, हम अनुस्वार की बिंदु भी लगा सकते थे यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारा क्या है य आ की मात्रा, अब फिर हमारा स में बड़ी की मात्रा, ईश्वर है बड़ी, तो क्या बन गया ये सन्यासी। अब देखिए इसमें सॉरी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में है आपका र आ लगा हुआ है, फिर हमारा आधा श है ये। अब है देखो ये हमारे ट वर्ग में मैंने बताया था बेटा कि ट वर्ग में जो र की मात्रा लगती है वो ऐसे ही लगती है पैरों में। ठीक है ना, तो अब देखिए ट आएगा, अब र आएगा और बड़ी, बड़ी की मात्रा है र में और य में भी हमारा एस स्वर लगा हुआ है, तो ये हमारा बन गया राष्ट्रीय। देखिए बेटा आगे हमारा प्रमोद, प र है, फिर हमारा र में ए की मात्रा है, म में ओ की मात्रा है आपकी, ओ स्वर लगा हुआ है और द में अ स्वर लगा हुआ है। ठीक है बेटा, श्रुति, देखिए श्रुति में हमारा आ जाएगा श्रेय है हमारा, ठीक है बेटा आ रहा है समझ में श्रुति, ये हमारा श्रेय ऐसे ही बनता है, श प्लस श्रेय मिलकर ये श्रेय बनता है। ठीक है ना, श्रुति। अब इसमें क्या लगा हुआ है ऊ की मात्रा लगी हुई है और त में
ग्रह। श्रुति, अभी आपको समझ में आया श्रेय हमारा किस किस से मिलकर बनता है, श्रेय प्लस श्रेय, तो ये हमारा श्रेय बन गया। श्रेय में हमारा उ की मात्रा लगी हुई है और तय में छोटी की मात्रा। ठीक है बेटा, आइए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। दोबारा से देखिए, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो देखो बेटा, घृणा, ये घृणा नहीं होता, घृणा होता है। इसमें लिखा हुआ घृणा, जबकि घृणा नहीं होता, घृणा होता है। ठीक है, घृणा। चाहिए, ये एक तरह से हमारे व्याकरण के नियम है, जो लास्ट में हमारे ये आते तो हमें स्वर ही लगा देने चाहिए, ना कि हमें इस तरह से मात्रा लगानी चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो चाहिए एक तरह से हम ऐसे लिखेंगे, स्वर ही लगा देंगे। झूठा नहीं होता, ठा होता है, झूठा। उच्चारण से ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या मिस्टेक है बेटा। ठीक है ना, अब देखिए आह्लाद, है का उच्चारण पहले हो रहा है, और जबकि यहाँ ल पहले लिख दिया है, और जबकि इसमें आधा क्या आना चाहिए, है आधा आना चाहिए और ला पूरा आना चाहिए। आह्लाद। ठीक है बेटा, अब देखिए उज्जवल, उज्जवल में दोनों ही जय आधे आते हैं। उज्जवल, उज्जवल। अब देखिए सृष्टि, ये सृष्टि हमारा गलत है, सृष्टि होता है, ना कि सृष्टि होता है, सृष्टि होता है। जैसे जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसे वैसे ही लिखा जाता है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं आएगा, यहाँ पे उपलक्ष्य है, मतलब अपने लक्ष्य के पास या समीप। उप का अर्थ होता है समीप, तो यहाँ पे आ जाएगा उपलक्ष्य। इंद्र, अनुस्वार लगेगा, ना कि हमारा अनुनासिक लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। कृपा नहीं होता, कृपा होता है। उच्चारण करके देखिए बेटा, अपने आप सही लिख दोगे। उच्चारण अगर आप सही करोगे तो अपने आप से सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें ज्यादातर बच्चे आशीर्वाद गलत लिखते हैं। देखो र कहाँ बोला जा रहा है, आशीर्वाद, श के बाद र के ध्वनि निकल रही है, जबकि इसमें श पे ही लगा दिया, जबकि आना किस पे चाहिए, र वा पे। तो आशीर्वाद, ये वाला हमारा सही होगा। और ज्यादातर आशीर्वाद गलत लिखते हैं, जबकि हमारा ये सही है। गुरु, गुरु, गुरु में बड़ा ऊ नहीं आएगा, छोटा ऊ आएगा, गुरु। गृहस्थी, गृहस्थी में गृह होता है, गृहस्थी। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारे वर्तनी व्यवस्था से संबंधित मुख्य प्रश्न उत्तर थे आपके इसी टॉपिक में। और आपके 2 प्रश्न उत्तर और है जो मैं आपको लिख कर दूंगी। तो आपका ये, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।